प्रधानमंत्री मोदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ये नारे सिर्फ नारों के लिए होते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा ये तो आपने दिया था ना। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि पिछले 8 सालों में ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं जहां औरतों पर, लड़कियों पर बेतहाशा अत्याचार हुआ है और आपकी सरकार के नेताओं ने, आपकी पालतू मीडिया ने उसे जायज ठहराने का काम किया है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तराखंड की अंकिता के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आरोपी है उसकी हत्या में। आप प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं इस मुद्दे पर। जैसा कि कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि मन की बात में आप जनता से यह तो पूछ सकते हैं कि जो ये 6 चीते आए हैं उनके नाम आप बताइए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ऐसी बात पर लोगों से राय मांग सकते हैं, तब क्या आपने एक भी संवाद कायम किया राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ? क्या उनसे आपने पूछा कि मामले के समाधान से पहले आखिर क्यों उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया? क्या आपने राज्य के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार मेहता से पूछा, जो अपनी पब्लिसिटी करने में लगे हुए थे? उन्होंने ट्विटर के अंदर अंकिता के पिता के साथ जो बातचीत है ना, उसे सार्वजनिक कर दिया। ऐसा कौन पुलिस ऑफिसर करता है? प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, क्या यह बहस औपचारिकता के लिए था? क्या इसके कोई मायने नहीं है? क्या आप मन की बात में अंकिता की आवाज को नहीं उठा सकते? क्या उसका जिक्र नहीं कर सकते? क्या यह मुद्दा इतना सामान्य है कि आप इस पर खामोश रहेंगे? दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस ने इस पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल किया है। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रमों में चीतों के लिए नाम के सुझाव मांग रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उनकी तरफ से न तो कोई संवेदनशील बयान आया है और ना ही उन्होंने इस बारे में कोई ट्वीट ही किया है। आज परिवार आपके सामने दोस्तों, अंकिता का भाई जिसने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, आपके स्क्रीन पर यह वो इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में दोस्तों निधि कुलपति ने उनके भाई से सवाल पूछा कि क्या आपको मुआवजा मिल गया है? आप जानते हैं उस भाई ने क्या कहा? उस भाई ने कहा, देखिए मुआवजे तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहा हूं। इन 3 लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए। पुलकित आर्या का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। उनके पिता ने उन्हें सीधा साधा बालक बताया, मगर अगर आप पुलकित आर्या के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इसने जो हरकतें की हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। इस बीच दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साथ ही कुछ देर में मैं आपसे यह सवाल भी पूछना चाहता हूं कि एक रहस्यमय बड़ी शख्सियत उस रिजॉर्ट में आने वाली थी और अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था जिस्म फरोशी का उस बड़ी शख्सियत के लिए। आखिर वो बड़ी शख्सियत कौन थी? मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। वो क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनांतरा रिजॉर्ट में हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या मामले में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। साथ ही शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान भी सामने आए हैं। अंकिता के परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई है। वहीं पूरे मामले में अब कल यानी कि मंगलवार को पुलिस आरोपियों के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएगी। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, इसके लिए न्यायालय से अनुरोध कर लिया गया है। इससे गुनाहगारों को तत्काल सजा मिलेगी। सीएम ने कहा कि अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। पुष्कर सिंह धामी साहब, जो आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ कहने के लिए हैं? क्योंकि आपकी हरकतें, पुलिस की हरकतें बार बार प्रमाणित कर रही हैं कि इस मामले की जांच को लेकर आप गंभीर नहीं हैं। आखिर कौन मामले की जांच से पहले क्राइम सीन के ऊपर बुलडोजर चलवा देता है?
और जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह पता चला था कि अंकिता के एक रूम का एक छोटा सा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था उस बुलडोजर के चलते। इन सवालात का आपके पास क्या जवाब है? मगर अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताने वाला हूं दोस्तों, जो सिहरन पैदा करने वाली है। अंकिता अपने एक दोस्त के साथ लगातार बात कर रही थी और इस बातचीत में वो कह रही थी कि उस पर जिस्म फरोशी का दबाव डाला जा रहा था। और क्यों? क्योंकि रिजॉर्ट में एक बड़ी शख्सियत आने वाली थी और इस बड़ी शख्सियत के लिए उससे धंधा करने का उस पर जो है दबाव डाला जा रहा था। एक लड़की जो हाल ही में 12th से 88% लेकर पास हुई थी, उस पर यह दबाव बनाया जा रहा था। उसकी गरीबी मानो उसके लिए एक दंश, एक शाप बन गई थी। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि 18 सितंबर को अंकिता के गायब होने के बाद 4 दिन तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट न लिखना और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसे रिमांड पर न लेना भी पुलिस और प्रशासन पर संदेह पैदा करता है। गौर कीजिए, उन्होंने यह भी दावा किया कि अंकिता ने जीवित रहते अपने दोस्त को एक संदेश भेजकर कहा था कि एक बड़े व्यक्ति के आने पर उसे एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो गलत जगह फंस गई है जहां उसे डर लग रहा है। एक्स्ट्रा सर्विसेज यानी कि उस पर जिस्म फरोशी का दबाव बनाया जा रहा था। और यह दबाव बनाने का आरोप किस पर है? पुलकित आर्या पर। वो पुलकित आर्या दोस्तों जिसने फर्जीवाड़े के जरिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो पुलकित आर्या जिसका एक इतिहास है। मैं आपको कल ही वो खबर बता चुका हूं कि अंकिता से पहले एक और लड़की प्रियंका इस इलाके से गायब हुई थी। उसके बारे में कोई सवालात नहीं है। कल ही दोस्तों मैंने एक पत्रकार का एक फेसबुक पोस्ट देखा था और उस फेसबुक पोस्ट में कहा था कि एक पति और पत्नी इसी रिजॉर्ट में जो है काम कर रहे थे और उन पर चोरी का आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया था। रातों रात उन्हें भागना पड़ा था। इस कपल का यह आरोप है कि उनकी पत्नी को रात में एक रूम में बुलाया जा रहा था और जब उस पत्नी ने मना किया तो उन पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। रातों रात उस दंपत्ति को भागना पड़ा। ये तमाम तथ्य हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं। क्या अब भी इनके पिता कहेंगे कि मेरा बेटा जो है वो एक सीधा साधा बालक है? क्या अब भी पुलिस जो है इस तरह की हरकतें करेंगी जिससे उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और उसका प्रमाण है कि किस तरह से रातों रात सीसीटीवी खराब कर दिया गया था। सीसीटीवी जो है खराब हो गया था। मैं ये समझना चाहता हूं किसने सीसीटीवी खराब हुआ और आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो भी क्राइम सीन होता है वहां पर सीसीटीवी खराब हो जाता है? ये तो तमाम सवालात है ना, इन सवालात के जवाब तो देने ही होंगे। इस पर खामोशी नहीं अख्तियार की जा सकती, इस पर चुप्पी नहीं साधे जा सकती। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मगर मुझे हैरत नहीं होती स्मृति जी, आपका मुंह तभी खुलना होता है जब आपको राहुल गांधी के बारे में कुछ अनर्गल झूठी बातें कहनी होती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में आप खामोश रहीं, हाथरस मामले में आप खामोश रहीं, अंकिता के मामले में आप खामोश रहीं, उन्नाव मामले में आप खामोश रहीं। ढेरों ऐसे मामले हैं जहां महिलाओं पर जघन्य अपराध हुए, आप पूरी तरह से खामोश रहीं। मैं ये समझना चाहता हूं, आप अपने पद की गरिमा क्यों गिरा रही हैं मैडम? क्यों? अंकिता को लेकर हम सब सख्ते में दोस्तों। उत्तराखंड जैसी जगह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से उत्तराखंड जो है स्वर्ग है। मैं उत्तराखंड के लोगों से जब भी मिलता हूं, आप जानते हो छुट्टी के लिए मैं अक्सर उत्तराखंड जाता हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि उत्तराखंड एक बहुत खूबसूरत जगह है, बल्कि इसलिए कि वहां के लोगों से मिलकर ना आपके दिल को सुकून मिलता है। बहुत भले, बहुत सीधे, बहुत अच्छे लोग होते हैं उत्तराखंड के। और उन लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका नाम था पुलकित आर्या, जो सत्ता और ताकत के नशे में, जिस पर यह सब करने का आरोप है, जिसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में किया है। इन तमाम चीजों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इससे एक ही सबक मिलता है कि जब आपके हाथ में बेशुमार ताकत हो और आपकी कोई जवाबदेही नहीं हो तो आप हर किस्म का अत्याचार करते हैं।
ढेरों मिसाल हैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के बच्चों की दबंगई। मोनू मिश्रा को मत भूलिएगा और पुलकित आर्या को तो फिलहाल मत भूलिएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक अंकिता को भूल गए हों या उसके लिए एक शब्द ना बोल रहे हों, मगर इस देश का नागरिक होने के नाते अंकिता को हम किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।